क्या आपको पता है इंजीनियर्स हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। किसी भी फील्ड में उन्हें कुछ आता हो या नहीं आता हो, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पे होता है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए समझते हैं। आप लोगों ने इंजीनियर्स को सभी फील्ड्स में देखा होगा। वो एक्टर्स है, क्रिएटर्स है, डायरेक्टर्स है, म्यूजिशियंस है, राइटर्स है, सिंगर्स है, डांसर्स है, पायलट्स है, जिम ट्रेनर्स है, बिजनेसमैन्स है, टीचर्स भी है, क्रिकेटर्स भी है, यूट्यूबर्स भी है और कुछ इंजीनियर्स अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिविल, मैकेनिकल, आईटी इंजीनियर्स, लॉयर्स भी है, कॉमेडियंस भी है और यूपीएससी में टॉप करके आईएएस बनने वाले भी इंजीनियर्स है। तो लगभग सभी फील्ड में इंजीनियर्स है। अगर किसी फील्ड के बारे में बताना रह गया तो मुझे बताना नीचे कमेंट करके। तो ऐसी कौन सी मैजिक होती है इंजीनियर लोगों के पास जो उन्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो कुछ भी करे, किसी भी फील्ड में घुसकर वहाँ के वो लोग बादशाह बन सकते हैं और बन जाते हैं। इंजीनियर्स क्रिएटिव होते हैं। एक आदमी क्रिएटिव तभी बनता है जब उसने ज़िंदगी में कुछ सीखा होता है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होता। हम मूवीज़ देखकर, लोगों में रहकर, लोगों से बात करके, हमारे आसपास हो रहे सभी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं तभी हम सोच सकते हैं, चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं। इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी एक स्पीच में कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। तो बात यह है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते हैं, साथ में वो 4 साल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग के दौरान स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कॉलेज डेज होते हैं, गैदरिंग्स भी होती है, डांस कंपटीशन होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, ड्रामाज होते हैं, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, मस्ती मजाक, असाइनमेंट्स, शीट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो लोग ट्राई करते रहते हैं इस 4 साल में। तो 4 साल में वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते ही रहते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ एग्ज़ाम के एक दिन पहले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, रात भर जागना सिर्फ एक दिन के लिए। ये तो हो गई सब कहने की बातें। चलो अब हम कुछ लॉजिकल बातें बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। इंजीनियरिंग वही लोग करते हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है, जो बचपन से मैथ में टॉप करते हैं, जिन्हें मैथ सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बचपन से। ये अलग बात है कि इंजीनियरिंग करते समय उनका M1, M2, M3, M4 इन सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं। ठीक से ध्यान से पढ़ाई न करने के कारण ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, मगर वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते। वो इंजीनियरिंग को कभी सीरियस लेते ही नहीं, मजाक चल रहा होता है ना। सिर्फ एग्ज़ाम के पहले एक दिन और रात स्टडी करने का, निकल गया सब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं तो अगली बार में देखेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि इंजीनियरिंग करने वाले 90% बच्चों को मैथ सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से समझ आता है। और जो लोगों को मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आता है वो लोग क्रिएटिव होते हैं, फिर वो लोग कॉमर्स करने वाले भी हो सकते हैं। तो सीधी बात है, जिन्हें मैथ सब्जेक्ट अच्छे से समझ आता है वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो उन सभी लोगों का इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होता है। दे कैन थिंक इन सेवरल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हम जब अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और हम उन चीज़ों को अच्छी तरह सीखते हैं और ऐसे ही सीखते रहने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैं एक इंजीनियर हूँ। जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मुझे वो चीज़ का मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है। सोचते ही ऐसे हैं कि मैं कर सकता हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मुझे उस चीज़ का नॉलेज अभी नहीं है, मैं उस चीज़ को सीख सकता हूँ। If you understand and loved this video, then like this video and share this video with your friends and subscribe to my channel. Bye bye, take care.